इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुने। चौहान मेंशन। रुतवी अपने कमरे में जाकर मुंह फुलाकर बैठ जाती हैं, लेकिन मिस्टर आरव एंड मिसेस दिया उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान न देकर सद्युत के पास ही बैठे रहते हैं। रुतवी, हद हो गई ये तो। माँ तो हमारी तरफ थी, लेकिन उन्होंने भी दल बदल लिया। सब के सब दल बदलू हैं। दिवो ने भी कैसे चुपचाप सद्युत की बात मान ली। हॉल में मिसेस दिया, क्या हुआ सद्युत, कोई परेशानी है क्या? आपको क्या बात करनी थी? सद्युत, वो माँ दरअसल हमारी शादी उन पोस्टर्स और अफवाहों को ख़त्म करने के लिए हुई थी, और ये बात अब साबित भी हो चुकी है, तो हम सोच रहे थे कि इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को भी ख़त्म कर देना चाहिए। अच्छा होगा। सद्युत की बात सुनकर मिस्टर आरव और मिसेस दिया हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। मिस्टर आरव, आखिर बात क्या है सद्युत? बेटे, जितना हमने आपको समझा है, आप तो ऐसे इस रिश्ते को तोड़ने की बात नहीं कर सकते। सद्युत, बाबा सब जानते हैं ये रिश्ता कैसे और क्यों जुड़ा, और वो वजह अब ख़त्म। मिस्टर आरव, बात वो वजह नहीं, हमें ये जानना है कि आपने ऐसा सोचा भी क्यों। क्या रुतवी ने आपसे कुछ कहा? सद्युत एकदम से मिस्टर आरव की तरफ देखते हैं, फिर हल्के से अपना सर झुका लेते हैं। सद्युत, हमारी शादी जिन भी हालातों में हुई वो मजबूरन थी, इसके लिए बाबा और उन्हें पूरा अधिकार है कि वो अपनी ज़िंदगी किसी मजबूरी के रिश्ते में बंद कर ना गुजारे। मिसेस दिया, सद्युत एक बात सच सच बताएंगे आप हमें? सद्युत, जी माँ। मिसेस दिया, क्या आप रुतवी से प्यार करते हैं? सद्युत, नहीं नहीं तो माँ, हम लोग तो दुश्मन। मिसेस दिया, हमसे नजरें मिलाकर बात करिए सद्युत। सद्युत, हमें नहीं पता माँ कि कब देहरादून में उनसे लड़ते लड़ते हमें प्यार हो गया। सौमिक को उनके करीब देख हमें जलन होती थी, और एहसास तब हुआ जब हमने रुतवी की आंखों में सौमिक के लिए विश्वास ज़्यादा देखा। मिसेस दिया, हमें लगा ही था आप जिस तरह से रुतवी के किडनैप होने पर परेशान थे और आपकी आंखें सब बयां कर रही थी। सद्युत, इस सब से क्या फ़र्क पड़ता है माँ? रुतवी नहीं चाहती इस शादी को और इस रिश्ते को, वो तो हमसे डाइवोर्स लेने की प्लानिंग कर रही। मिस्टर आरव, और आप क्या चाहते हैं सद्युत? सद्युत, बाबा हम क्या चाहते हैं इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उनकी खुशी किस में है, और वैसे भी हम उनके लिए उनके दुश्मन से बढ़ के कभी कुछ बन ही नहीं पाए। मिस्टर आरव, हम जानते हमारी बेटी को वो थोड़ी प्रैक्टिकल है और दिल से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनके पास दिल नहीं है। सद्युत मिस्टर आरव की कहीं बातें समझने की कोशिश करने लगते हैं। मिसेस दिया, सद्युत हम लोग बस इतना कहना चाहेंगे कि आप रुतवी को थोड़ा समय दें, उन्हें समझाएं आपका रिश्ता उस दुश्मनी से बढ़कर है। अब उन्हें एहसास कराएं अपने प्यार का, अपने जज्बातों का, इस रिश्ते की अहमियत का। सद्युत, लेकिन माँ जितना हम उन्हें जानते हैं वो जल्द से जल्द इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती हैं। मिसेस दिया, तो ठीक है, कर दीजिए उन्हें आज़ाद और फिर खुद से बांध लीजिए। सद्युत कन्फ्यूजन से मिसेस दिया को देखते हैं। मिसेस दिया, डाइवोर्स। कुछ देर तक मिसेस दिया, मिस्टर आरव और सद्युत बातें करते रहते हैं। रुतवी अपने कमरे में ही उदास सी बैठी होती हैं। कुछ देर बाद मिसेस दिया उन्हें बुलाने आती लंच के लिए। मिसेस दिया, रुतवी क्या बात है बेटे, आप यहाँ अपने कमरे में आकर बैठ गई? रुतवी, हाँ तो आप लोगों को फ़र्क ही क्या पड़ा, आप लोगों तो अपने दामाद के साथ बिजी हो गए और किसी को याद भी नहीं कि उनकी बेटी भी यहाँ। मिसेस दिया, ये तो बात है, वैसे आपका और आपके बाबा का फ़ैसला सही था, और सच कहें तो हमें तो सद्युत दामाद कम और बेटे ज़्यादा लग रहे हैं। रुतवी मुंह खोले आंखें बड़ी करके मिसेस दिया की तरफ देखती हैं। मिसेस दिया, हाँ हम उन्हें पसंद नहीं करते थे, लेकिन जिस तरह वो आपका ख्याल रखते हैं और आपको बचाने के लिए और ढूंढने के लिए परेशान थे, हमें यकीन है अब कि वो आपके लिए सबसे अच्छे जीवन साथी साबित होंगे। रुतवी, बुखार तो नहीं है आपको? फिर ये दिमाग कैसे घूम गया आपका? मिसेस दिया, रुतवी हमें तो ये नहीं समझ आ रहा कि आपको क्या हो गया है। क्या आपको नहीं दिख रहा है कि सद्युत आपकी कितनी परवाह करते हैं? रुतवी, ओ प्लीज़ माँ, ये सब बस सबको दिखाने के लिए है, सच नहीं। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें हमारी फिक्र है? हम दुश्मन थे और दुश्मन ही रहेंगे माँ। आप भी जानते इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। मिसेस दिया, चलकर खाना खा लीजिए। रुतवी, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। रुतवी,
मिसेस दिया के साथ नीचे चली जाती हैं आरसी कॉलेज। दिविज जैसे कॉलेज से निकलते उन्हें पार्किंग में ही इति और नगमा मिल जाती हैं। इति, हेलो सर। दिविज, बोलिए। इति, वो क्या है ना कि हमारी स्कूटी बनकर आई थी लेकिन पता नहीं कैसे पंचर हो गई, तो क्या आप हमें लिफ्ट दे देंगे प्लीज़। दिविज, हे कृति। कृतिका, क्या हुआ दिविज, आप अभी तक गए नहीं? ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? दिविज, आप हमें बताएं कि आप अभी तक क्यों नहीं गई? कृतिका, वो एक्चुअली हमें डैड लेने आने वाले हैं लेकिन उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया तो हम बस गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे और हमारी गाड़ी आ भी गई। ये सुनकर इति को राहत महसूस होती है। इति, थैंक गॉड पीछा छूटा इस चिपकू से। हमेशा मेरे दिविज के पीछे ही लगी रहती है। दिविज, ओ अच्छा, तो एक फेवर करेंगी आप हमारा? कृतिका, हाँ बिल्कुल। दिविज, वो दरअसल इन दोनों की स्कूटी फिर से ख़राब हो गई है तो आप अपने ड्राइवर से कहकर इन्हें इनके घर छुड़वा दीजिए और आप हमारे साथ चलिए। दिविज की बात सुनकर इति गुस्से से उन्हें देखने लगती है लेकिन नगमा उनका हाथ हल्के से दबाकर उन्हें शांत रहने का इशारा करती हैं। कृतिका, हाँ ठीक है, हम ड्राइवर से कह देते हैं। इति, अरे लेकिन हम दोनों ऐसे किसी ड्राइवर के साथ अकेले कैसे जा सकते हैं? दिविज, कृति, आप इन्हें भेजकर गाड़ी में बैठिए, हम आ रहे हैं 2 मिनट में, कहकर दिविज वहाँ से निकल जाते हैं और इति बस देखती रह जाती हैं। कृतिका, हमने कहा था दिविज से दूर रहो लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया। खैर, तुम्हें शायद अब दिविज ही समझाएंगे तभी समझ आएगा। भैया, आप इन दोनों को इनके घर छोड़ दीजिए, रास्ता ये बता देंगी। इति, मैंने कहा कि हम दोनों ऐसे किसी ड्राइवर के साथ। कृतिका, ये हमारे ड्राइवर भैया हैं, गारंटी हमारी है। अब आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। इति, मुझे नहीं जाना। चल तो नगमा, हम कैब से चले जाएंगे। ड्राइवर, मैम आप। कृतिका, आप जाइए और डैड से कह दीजिएगा कि हम दिविज के साथ आ जाएंगे। ड्राइवर हल्का सा सर झुकाकर वहाँ से निकल जाता है। दिविज, क्या हुआ कृति, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं अभी तक? कृतिका, कुछ नहीं, चले। दिविज, हाँ। में सर हिलाकर कृतिका से चाबी लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। राठौर हाउस। पृथ्वी और सद्युत घर आ गए होते हैं। पूरे रास्ते सद्युत एकदम शांत रहते हैं और ये बात पृथ्वी को अजीब लग रही होती लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलती। इहित और विजय भी कॉलेज से आ गए थे और सब लोग हॉल में ही बैठे होते हैं। चाय कॉफ़ी सर्वेंट सबको सर्व करता है और वहाँ से चला जाता है। मिस्टर माहिन राठौर, पृथ्वी आपकी पगफेरे को की रस्म हो गई अच्छे से? पृथ्वी, जी डैड। मिस्टर राठौर, ठीक है, तो अब से आपका उन चौहान से रिश्ता खत्म। मिस्टर राठौर की बात सुनते ही सब लोग हैरानी से उनका चेहरा देखने लगते हैं। सदु, डैड आप? मिस्टर राठौर, आपको क्या लगता है हम ये भूल गए या भूल जाएंगे कि हमारे बीच दुश्मनी क्यों थी? नहीं, कभी नहीं भूल सकते हम और ना ही ये दुश्मनी कभी ख़त्म होगी। अब आप राठौर ख़ानदान की बहू हैं तो अब से आपका चौहान से रिश्ता खत्म। पृथ्वी, आई एम सॉरी डैड, लेकिन हम राठौर ख़ानदान की बहू होने से पहले चौहान ख़ानदान की बेटी हैं और आपने खुद चौहान ख़ानदान की बेटी को अपनी बहू बनाया है, वो भी बिना किसी शर्त के। मिस्टर राठौर, लेकिन अब हम ये शर्त रख रहे हैं और आपको माननी ही पड़ेगी क्योंकि अब आप इस खानदान की बहू हैं। पृथ्वी, कभी नहीं, हम आपकी शर्त मानने से इनकार करते हैं। दोनों एक दूसरे को सर घुमाकर देखते हैं और फिर मुंह फेर कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं बाकी सब लोग बस मुंह खोले हैरानी से दोनों को देखते रह जाते हैं। दोनों के जाने के बाद सब होश में आते हैं। मिसेस नीलिमा, ये दोनों विजय एकदम सास बहू की तरह लड़ रहे थे ना, वो खट्टी मिट्टी वाली जैसे। सब लोग गुस्से से विजय को घूरते हैं। हित, स्टूपिड, प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही जिद्दी हैं, कोई भी अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। विजय मुंह बना लेते हैं। सद्युत, अब क्या होगा मॉम? मिसेस नीलिमा अपने हाथ खड़े कर देती हैं। इहित, विजय, सद्युत और मिसेस नीलिमा वहीं पर बैठकर सोचने लगते हैं। राजादा विला रात में मिस्टर कृष्ण राजादा घर आते ही सामने कृतिका को देखते हैं। कृतिका, हेलो डैड, कैसा रहा आज का दिन आपका? मिस्टर राजादा, ठीक था बच्चे, आपका दिन कैसा था और आप ज़्यादा बोर तो नहीं हुई ना घर पर? कृतिका, दिन बहुत अच्छा था डैड, और घर तो हम अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। कॉलेज के बाद दिविज हमें चौहान मेंशन ले गए थे और आपको पता है अंकल आंटी और दिविज के साथ समय कैसे कट गया पता ही नहीं चला। कृतिका मिस्टर राजादा को बताती रहती लेकिन मिस्टर राजादा का ध्यान सिर्फ उनके चेहरे की खुशी और आंखों की
चमक पर था। मिस्टर राजदादा, आप खाना लगवाएं, हम तब तक फ्रेश होकर आते हैं। कृतिका हाँ में सिर हिलाकर रसोई की तरफ बढ़ जाती हैं और मिस्टर राजदादा कुछ सोचते हुए अपने कमरे की तरफ। चौहान मेंशन डाइनिंग टेबल पर मिस्टर आरो, मिसेस दिया और दिविज डिनर कर रहे होते हैं। मिसेस दिया, कृतिका कितनी प्यारी है ना, लगता ही नहीं कि वो रितिका की बेटी है। मिस्टर आरो, आप भूल रही हैं मिसेज जी, वो सिर्फ रितिका की कहीं कृष्ण की भी बेटी हैं। मिसेस दिया, हाँ ये बात भी सही कही आपने। जिस तरह से वो अपनी ही पत्नी के खिलाफ गए और उनका सच सबको बताया, बहुत हिम्मत चाहिए होती है। लेकिन कृतिका और कृष्ण भाई साहब को भी तो सज़ा मिली ना, दोनों कितना अकेला महसूस करते होंगे। दिविज, माँ परेशान मत हो, बाबा कहते हैं ना कि ज़िंदगी में हमें हर हाल में जीना सिखा देती है। मिसेस दिया हल्के से हाँ में सिर हिला देती हैं। राठौर हाउस, सब लोग डिनर के लिए बैठे होते हैं। मिस्टर राठौर और रुतवी एक दूसरे की तरफ गुस्से से एक नज़र देखते हैं और फिर मुंह फेर कर अपना खाना खाने लगते हैं। तभी रुतवी का फ़ोन रिंग करता है। मिस्टर राठौर, सदैव बता दीजिए अपनी पत्नी को कि हमारे यहाँ खाने के समय किसी को भी फ़ोन पर बात करना मना है। रुतवी, हमें भी किसी की तानाशाही में रहने की आदत नहीं और ना ही हम किसी की तानाशाही में रहेंगे। मिसेस नीलिमा, रुतवी वो डैड हैं, अब आपके भी। रुतवी, अगर डैड ऐसे होते तो हमें इन तीनों पर तरस आता है माँ। मिस्टर राठौर, देख रही हैं आप किस तरह बात कर रही है ये लड़की, और हो भी क्यों ना, आखिर है तो वही खून। रुतवी गुस्से से अपनी जगह से खड़ी होकर मिस्टर राठौर की बात काटते हुए, जिसकी शादी आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने बेटे से की है। दोनों में बढ़ती बहस देखकर परेशानी से अपने सर पर हाथ रख लेते हैं। मिस्टर राठौर, अगर हमारा बस चला होता तो हम आपको अपने खानदान की बहू बनाने को जगह कब्र में दफन कर देते। सद्युत रुतवी के कुछ बोलने से पहले दोनों हाथ पर खड़े होते हुए मिस्टर राठौर की तरफ, आई एम सॉरी डैड, लेकिन आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो अब इस घर खानदान की बहू और आपके बेटी की पत्नी है। मिस्टर राठौर गुस्से से सद्युत को देखते हैं, लेकिन सद्युत उन्हें इग्नोर कर रुतवी का हाथ पकड़ते हुए उन्हें साथ लेकर अपने कमरे की तरफ बैठ जाते हैं। जाते हुए पीछे से मिस्टर राठौर की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, जो कि वो मिसेस नीलिमा से कह रहे होते हैं। मिस्टर राठौर, नीलिमा देख रही हैं अपने बेटे को, आप बीबी का गुलाम बन गया है, अपने बाप से किस तरह बात कर रहा है। मिसेस नीलिमा चुपचाप सर झुका लेती हैं। मिस्टर राठौर गुस्से से अपने कमरे में चले जाते हैं। इजय, अब तो ये रोज का ही हो गया है। शदीद और रुतवी के कमरे में, शदीद कमरे में आकर रुतवी का हाथ छोड़ देते और कमरे का दरवाज़ा बंद कर देते। रुतवी, आप हमें वहाँ से ऐसे क्यों लेकर आए और आपने डैड से उस तरह से बात क्यों की, जबकि हम भी उनसे वैसी बात कर रहे थे जैसे वो हमसे। शदीद, तो आपको पता है कि आप डैड से गलत तरह से बात कर रही थी, अच्छा लगा जानकर। रुतवी शदीद की तरफ मुंह फेर कर गुस्से में हाथ बांध कर खड़ी हो जाती है। शदीद, आपको डाइवोर्स चाहिए है ना हम। रुतवी एकदम से सद्युत की तरफ पलट जाती है और आंखों में एक चमक ले जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है। उनकी आंखों में चमक देखकर एक बार फिर से सद्युत का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर वो खुद को संभाल लेते हैं। सद्युत, हमने वकील से बात कर ली है, कल तक पेपर्स तैयार हो जाएंगे तो कल सुबह तैयार हो जाइएगा, हमें कोर्ट जाना पड़ेगा। कहकर सद्युत सोफे पर अपना तकिया रखकर कंबल ओढ़कर चुपचाप लेट जाते। वहीं डाइवोर्स की बात सुनकर रुतवी खुश हो जाती है और सद्युत को तरफ ध्यान दिए बिना ही वो भी जाकर सुकून से सो जाती हैं। राठौर हाउस, यही तो विजय कॉलेज निकल चुके थे। मिस्टर माहिन राठौर ऑफिस जाने की तैयारी में थे और मिसेस नीलिमा राठौर उनके आगे पीछे घूमकर उनकी पूरी तैयारी करने में। तभी सद्युत और रुतवी भी नीचे आते हैं। रुतवी ने नीले रंग का घेरदार सूट पहना हुआ था और एक साइड कंधे पर लाल रंग का दुपट्टा खुलाकर डाला हुआ था। बालों को पीछे की तरह पोनी बनाई हुई थी। उनकी मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी, हाथों में लाल रंग की चूड़ियाँ उनकी सुंदरता को बढ़ा रही थी। मिसेस नीलिमा जल्दी से आगे बढ़कर रुतवी की नज़र उतार उन्हें एक काला टीका लगा देती हैं। मिस्टर माहिन, सद्युत हमने कहा था कि आपसे ये चौहान ग्रुप का बिजनेस नहीं देखेंगी। रुतवी कुछ बोलने वाली ही होती हैं कि सद्युत उनका हाथ पकड़कर उन्हें चुप रहने का इशारा करते हैं। सद्युत, डैड दिविज अभी कॉलेज जाते हैं, बाबा की तबीयत का आपको पता ही है, और फिर वो अकेले ही बिजनेस संभाले, इस उम्र में
इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को इतनी काबिल बनाया है कि उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और उन्हें सपोर्ट कर सके। मिस्टर माहिन, शादी के बाद बेटी किसी की बहू हो जाती है और उसी घर के नियमों का मानना पड़ता है। शदू डैड, अगर बेटी बहू बनती है तो बेटा भी दामाद बनता है। अगर बहू बनकर एक बेटी के फ़र्ज अपने माता पिता की तरफ से ख़त्म हो जाते हैं तो हमारे ख्याल से यही नियम बेटों पर भी लागू होना चाहिए। और अगर ऐसी बात है तो फिर जिस तरह से रुतवी ने अपना घर छोड़ा उसी तरह से हमें भी। मिस्टर माहिन, सद्युत। रुतवी भी हैरानी से सद्युत को देखने लगते हैं। मिस्टर माहिन, मत भूलिए कि आप एक राठौर हैं। एक लड़की के काबू में कैसे हो सकते हैं आप? सद्युत कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर माहिन उन्हें हाथ दिखाकर रोक देते हैं। ये हमारा घर है और यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे। रुतवी, जी डैड, यहाँ वही होगा जो आप चाहेंगे, क्योंकि तानाशाही करना तो आदत है ना आपकी। लेकिन हम भी आपकी तानाशाही कबूल नहीं करेंगे। हमारे बाबा को हमारी ज़रूरत है और हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर माहिन, समझा लीजिए अपनी बीबी को कि यहाँ नियम के खिलाफ जाने का क्या होता है। शायद इनके बाबा एक और हार्ट अटैक झेल ना पाएँ। रुतवी, और अगर हमारे बाबा को यहाँ के किसी भी इंसान की वजह से कुछ भी हुआ तो हम इस खानदान को खुद अपने हाथों बर्बाद कर देंगे। रुतवी की बात सुनकर मिसेस नीलिमा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते। वहीं सद्युत अपनी आंखें मींच लेते हैं। मिस्टर माहिन, रुतवी मत भूलिए कि आप भी अब इसी खानदान के रुतवी, और ये पहली बार होगा शायद कि एक बहू ही अपने हाथों अपना खानदान ख़त्म कर देगी। मिस्टर माहिन कुछ और बोलते इससे पहले सद्युत रुतवी का हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए घर से बाहर ले जाकर सीधे गाड़ी में बिठाते और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गाड़ी ले वहाँ से निकल जाते हैं। रुतवी गुस्से से कुछ पल सद्युत को घूरती है और फिर मुँह फेर कर बैठ जाती है। मिस्टर माहिन गुस्से से कांपते हुए मिसेस नीलिमा की तरफ देखकर, संभालिए अपने घर को और इस लड़की को कंट्रोल करिए, वरना कहीं ऐसा ना हो एक ससुर ही अपनी बहू का कत्ल कर दे। मिसेस नीलिमा चुपचाप मिस्टर माहिन की बातें सुनती रहते। मिस्टर माहिन उसी तरह गुस्से में ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। मिसेस नीलिमा, हे प्रभु कृपा करिए, एक आग है तो दूसरा बारूद, कहीं ये दोनों ही हमारे घर को राख न कर दें। रायजादा विला। कृतिका अपने डैड के गले लगी बैठी हुई थी और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे होते। वहीं मिस्टर कृष्ण रायजादा की आंखें भी नम होती हैं। दरअसल आज कृतिका का जन्मदिन होता है। हर साल सौमिक उनके लिए ढेर सारे सरप्राइजेज प्लान करते थे और सुबह से ही उनकी फरमाइशें शुरू हो जाती थी। वहीं मिस्टर कृतिका आज के दिन उनके लिए उनकी पसंद की हर एक चीज़ अपने हाथों से बनाती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि मिस्टर रायजादा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन सौमिक और मिस्टर कृतिका की कमी दोनों को ही बहुत खल रही होती है। आज घर में हर साल जैसी रौनक नहीं थी, था तो बस सन्नाटा। कृतिका, डैड, मॉम और भाई ने ऐसा क्यों किया? सब कुछ कितना अच्छा था और अब देखिए सब बर्बाद हो गया डैड, कहकर कृतिका फूट फूट कर रोने लगती है। मिस्टर कृष्ण रायजादा की आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं। तभी घर के बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आती है। कृतिका और मिस्टर कृष्ण रायजादा जल्दी से अपनी अपनी आंखें पोंछते और खुद को नॉर्मल करने लगते हैं। तभी दिविज और उनके साथ इहित इजय भी अंदर आते हैं और उनके हाथ में ढेर सारे रंग बिरंगे गुब्बारे होते हैं, जो आते ही वो इधर उधर फैला देते हैं। वहीं उनके पीछे उनके गार्ड्स भी हाथों में ढेर सारे रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर आते और उन्हें वहीं हॉल में ही बिखेर देते हैं और वापस से बाहर चले जाते हैं। दिविज, इहित, इजय, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। ये सब देखकर कृतिका की आंखों से एकदम से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन उनके होंठों पर मुस्कुराहट होती है। दिविज, इहित और इजय आकर उन्हें गले से लगा लेते हैं। ये सब देखकर मिस्टर कृष्ण रायजादा की आंखें फिर से नम हो जाती हैं। कृतिका, आप लोग और ये सब? मिसेस दिया, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई कृति बेटा। कृतिका अपनी मॉम को याद कर नम आंखों से मिसेस दिया के पैर छू लेती है। मिसेस दिया पूजा की थाल दिविज को पकड़ाकर कृतिका को आशीर्वाद दे अपने गले से लगा लेती हैं। मिस्टर कृष्ण रायजादा, थैंक यू सो मच मिसेस चौहान, आज आपने। मिस्टर आरो अंदर आते हुए, मिस्टर रायजादा, एक बेटी के पिता को इस तरह से अपनी बेटी की खुशी के लिए किसी के भी सामने हाथ नहीं जोड़ने चाहिए, और जब बेटी इतनी प्यारी हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर कृष्ण रायजादा मुस्कुराकर मिस्टर आरो सिंह चौहान का अभिवादन करते हैं। इतनी देर में ही दिविज, इहित और इजय बाहर से गार्ड्स के साथ ढेर सारे फूल, केक और डेकोरेशन का
सामान लेकर आते हैं। कृतिका हैरानी से सब देखती रहती हैं। मिसेस दिया, जल्दी से जाकर तैयार हो जाइए, आज आपका दिन बहुत खास होगा, हमेशा की तरह ही। हम लोग शौमिक और रितिका जी की कमी तो पूरी नहीं कर सकते बच्चे, लेकिन आपको आज के दिन खुश रखने की और आपका दिन खास तो बना ही सकते हैं ना। जाइए, अब आप तैयार हो जाइए जल्दी से। कृतिका नम आँखों से ही मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली जाती है। मिस्टर कृष्णराज, आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठिए ना प्लीज़। मिसेस दिया, आप दोनों बैठे भाई साहब, बाकी ये तीनों पार्टी की तैयारी करेंगे और हमें तो आप रसोई बता दें, आज हम अपने बेटे के लिए उनकी मनपसंद का खाना बनाएंगे। मिस्टर कृष्णराज, नहीं भाभी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप, खाना तो सर्वेंट्स बना लेंगे, आप बैठिए। मिसेस दिया, अरे ऐसे कैसे, हमारी बेटी का जन्मदिन है आज, उनके लिए खाना तो हम ही बनाएंगे। मिस्टर कृष्णराज एक सर्वेंट को बुलाकर उन्हें मिसेस दिया के साथ कर देते हैं। मिस्टर आरव, मिस्टर कृष्ण वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं। दिविज, इहित और विजय डेकोरेशन करने लगते हैं। कोर्ट में सद्युत की गाड़ी सीधा आकर कोर्ट के सामने रुकती है। सद्युत, चलिए। रुतवी, जो किसी सोच में डूबी हुई थी, अब होश में आकर सद्युत की तरफ देख क्या कहा, सद्युत, कोर्ट वकील इंतजार कर रहे होंगे हमारा। रुतवी एकदम से बाहर की तरफ देखती है। कोर्ट देख उनका मन एकदम से विचलित हो जाता है। सद्युत, चलिए जल्दी से, देर हो रही। रुतवी बिना कुछ बोले उतर कर बाहर आ जाते, सद्युत भी आ जाते हैं। दोनों लोग साथ में कोर्ट के अंदर जाते हैं। वहाँ वकील मिल जाते हैं और कुछ कागजों पर दोनों के साइन लेकर उनके साथ जज के पास चले जाते हैं। सद्युत और रुतवी अंदर जज के सामने बैठे होते हैं। जज दोनों के केस की सुनवाई करते हैं। जज, आप दोनों की शादी को सिर्फ कुछ दिन हुए हैं और आप दोनों यहाँ तलाक लेने बैठे हैं। सद्युत, जी सर, क्योंकि हमारी फैमिली एक दूसरे की दुश्मन है और ये शादी कुछ लोगों को साजिशों के अंजाम में मजबूरी में हुई है। एक गहरी सांस लेकर सद्युत जज को पोस्टर्स के बारे में और साजिश के बारे में शॉर्ट में बताते हैं। जज कुछ पल दोनों के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जहाँ सद्युत बिना किसी भाव के थे, वहीं रुतवी विचलित हो रही थी। जज, ठीक है, आप दोनों को कम से कम 6 महीने तक एक साथ एक छत के नीचे रहना होगा, फिर आप दोनों को तलाक मिल जाएगा। रुतवी, ऐसे क्यों, हम दोनों राजी हैं तो फिर आप हमें तलाक क्यों नहीं दे सकते। सद्युत के चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देते, लेकिन उनका अंदर ही अंदर दिल एक बार फिर से रुतवी की बातों से टूट जाता है। उनकी आंखों में नमी आ जाती है, जिसे जज सर भी देख लेते हैं। जज, क्योंकि यहाँ शादी कोई खेल नहीं है मिस्टर राठौर, एक पवित्र रिश्ता है और इसे तोड़ना गुनाह। हाँ, अगर आपके साथ कुछ गलत किया जा रहा हो तो आप बता सकती हैं, आपको न्याय मिलेगा और गलत करने वालों को सज़ा मिलेगी। बताइए मिस्टर राठौर, क्या आपके साथ कुछ गलत हुआ या फिर किया जा रहा है ससुराल में। रुतवी, नहीं, लेकिन। जज, तो फिर फैसला हो गया, आप दोनों को 6 महीने एक साथ एक छत के नीचे रहना होगा और अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी होगी। उसके बाद भी अगर आप दोनों इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहेंगे तो तलाक मंजूर कर लिया जाएगा। कुछ ही देर में रुतवी और सद्युत वहाँ से निकल जाते हैं। सद्युत, हम आपको ऑफिस छोड़ देते हैं, हमें भी ऑफिस जाना है और बाबा आज ऑफिस नहीं आ रहे, तो वहाँ सब आपको ही देखना होगा। रुतवी, क्या बाबा ऑफिस नहीं आ रहे, क्यों। सद्युत, हमारी सुबह बात हुई थी तो पता चला कृतिका का जन्मदिन है आज, तो वो लोग वहाँ जाएंगे जिससे कि उन्हें अकेला फील ना हो। रुतवी, हाँ, बाकी सबका ध्यान है बाबा को, सिवाय अपनी बेटी के दान जो कर दी है, इन्हें पता है लेकिन हमें नहीं, जैसे हम तो कुछ है ही नहीं। सद्युत रुतवी को ऑफिस छोड़कर वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सद्युत, हम जानते हैं रुतवी आपको हमारे साथ नहीं रहना, लेकिन हम आपको खुद से दूर भी नहीं जाने दे सकते। इन 6 महीनों में हम अपनी पूरी जान लगा देंगे कि आप हमारे प्यार को और इस रिश्ते को समझें। आरसी कॉलेज 3री क्लास अटेंड करने के बाद इति नगमा का हाथ पकड़ उन्हें खींचते हुए पूरे कॉलेज में चक्कर काट रही होती हैं। नगमा, क्या है यार इति, तू पागल हो गई है क्या, इतनी देर से पूरे कॉलेज के चक्कर काट रही है। इति, हाँ, पागल ही हो गई हूँ मैं दिविज जी के प्यार में, और आज वो कॉलेज ही नहीं आए। मैंने सोचा था आज उन्हें प्रपोज कर दूंगी, उनसे अपने दिल की बात बता दूंगी, लेकिन वो तो आए ही नहीं। नगमा, क्या तू दिविज सर को प्रपोज, तू पागल हो गई है क्या। इति, हाँ, हो गई हूँ, और क्या हुआ जो आज नहीं आए, तो वो जब भी आएंगे मैं उन्हें अपने दिल की बात बता दूंगी, फिर वो हमेशा के लिए मेरे हो जाएंगे। अभी वो बस मुझे परेशान कर रहे हैं। नगमा,
एक हाथ अपने सर और एक हाथ कमर पर रख गुस्से से, पागल लड़के, तुझे क्यों लगता है दिविज सर तेरे से प्यार करते हैं? उन्होंने तो ऐसा कोई भी हिंट नहीं दिया, ना ही कभी तेरे से प्यार से बात भी की है। यदि वही तो पूरे कॉलेज में वो सिर्फ मेरे पर गुस्सा करते हैं, वो भी इतना ज़्यादा क्यों? वो चाहते हैं कि मैं उनसे दूर रहूं क्योंकि वो खुद को मेरे करीब आने से रोकना चाहते हैं। वजह नहीं पता मुझे, लेकिन जल्द ही ये दूरी मैं ख़त्म कर दूंगी हमेशा के लिए। नगमा, कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। रायजादा विला, दिविज, इहित और इचय ने मिलकर पूरे हॉल को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया था। मिसेस दिया भी जल्दी जल्दी कृतिका की पसंद का खाना बनाती हैं, फिर वो कृतिका के पास चली जाती, उन्हें तैयार कर हॉल में ले आती हैं। कृतिका ने मिसेस दिया की दी हुई नीले रंग की फ्रिल्स वाली ड्रेस पहनी थी, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही होती हैं। उनका गोरा रंग नीले रंग की ड्रेस में और भी ज़्यादा खिल गया था। वहीं उनके गुलाबी गाल उनकी मुस्कुराहट में चार चांद लगा रहे थे। इजय, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। कृति मुस्कुराते उन्हें थैंक यू बोलती हैं तो इजय चुपके से दिविज को आंख मार देते हैं, जिससे दिविज मुंह बना लेते हैं। इहित, हे प्रिंसेस, यू लुकिंग गॉर्जियस एंड हॉट। कृतिका मुस्कुराते शर्मा जाते, फिर वो दिविज की तरफ देखती, लेकिन वो उन्हें कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देते। मिस्टर आरव और मिस्टर कृष्ण भी कृतिका की तारीफ करते हैं तो वहीं मिसेस दिया कृतिका के कान के पीछे काजल का टीका लगा देती हैं। कृतिका, हमारे लिए ये तारीफें और खुशी अधूरी हैं आपके बिना दिविज, लेकिन कोई बात नहीं, हम भाई को की तरह अपना प्यार आप पर थोपेंगे नहीं। अगर आप हमसे प्यार नहीं करते तो हम भी आपकी खुशी में खुश आपको आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाएंगे। मिसेस दिया, कृति क्या हुआ बेटा, कहाँ खोई हैं आप? चलिए केक काटिए जल्दी से, फिर और सरप्राइज आपका इंतज़ार कर रहा है। कृतिका मुस्कुराते केक की तरफ बढ़ जाती। केक कट कर वो सबसे पहले मिस्टर कृष्ण को, फिर मिसेस दिया और मिस्टर आरव को खिलाते हैं। सब लोग भी कृतिका को केक खिलाते हैं। दिविज, कृतिका, हमें आपसे कुछ कहना है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। कृतिका, हाँ बिल्कुल। दिविज, आपको कब से परमिशन की ज़रूरत पड़ने लगी हमसे कुछ कहने के लिए? दिविज मुस्कुराते अपनी पॉकेट से एक रिंग निकाल कर अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। कृतिका आंखें बड़ी करके हैरानी से दिविज को देखती हैं। वहीं मिस्टर कृष्ण रायजादा भी हैरान हो जाते हैं तो बाकी सबके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। दिविज, मिस कृतिका रायजादा, क्या आप मिसेस कृतिका दिविज सिंह चौहान बनना पसंद करेंगी प्लीज़? कृतिका की आंखों से इस समय एकदम से आंसू गिरने लगते हैं। उनकी नाक लाल हो जाती है और गाल भी। वो एकदम से अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लेती हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि दिविज ने उन्हें प्रपोज किया। कृतिका, डैड, हमें लगता है हम कोई सपना देख रहे हैं, प्लीज़ हमें जगा दीजिए, नहीं तो दिल टूट जाएगा, इस तरह तो हम मर। दिविज एकदम से कृतिका का हाथ पकड़ लेते हैं। कृतिका अपनी बात अधूरी छोड़ उन्हें देखने लगती हैं। इहित आगे बढ़कर कृतिका के हाथ पर जोर से चिकोटी काट लेते हैं। कृतिका, क्या है ये इहित? दिविज, यही कि ये सच है, कोई सपना नहीं, तो प्लीज़ हमें अपना जवाब दें मिस कृतिका रायजादा, क्या आप मिसेस कृतिका दिविज सिंह चौहान बनना पसंद करेंगी? वो क्या है ना कि कहीं ऐसा ना हो हम ऐसे बैठे बैठे ही बूढ़े हो जाएं। कृतिका मुस्कुराते हाँ में सिर हिला देती है, जिससे सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। दिविज जल्दी से कृतिका को वो रिंग पहनाते, उनके हाथ पर किस कर वो खड़े हो जाते और मिस्टर कृष्ण रायजादा, मिस्टर आरव सिंह चौहान और मिसेस दिया सिंह चौहान के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये सारे पल इहित और इजय ने वीडियो और फोटो में कैद कर लेते हैं और सद्युत रुतवी को भी भेज देते हैं। चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। रुतवी अभी अभी एक मीटिंग अटेंड कर अपने केबिन में आकर बैठी ही थी कि उनके फ़ोन का मैसेज टोन बजा। रुतवी फ़ोन उठाकर देखती है तो उसमें इहित और इजय के भेजे गए वीडियो और फोटोज़ थे। वो सब देखकर रुतवी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो बड़े ध्यान से उन फोटोज़ और वीडियोज़ को देखने लगती हैं। राठौर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। सद्युत ने आज सारी मीटिंग कैंसिल कर दी थी और वो केबिन में बैठे आगे की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें रुतवी और अपने डैड को मैनेज करना था, जिससे घर में विस्फोट होना बंद हो। तभी उनके फ़ोन का मैसेज टोन बजा। उन्होंने फ़ोन देखा तो उसमें इहित और इजय के भेजे गए वीडियो और फोटोज़ थे, जिसे देखकर उनके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। सद्युत, एक इनकी लव स्टोरी है इतनी प्यारी सी, और एक हमारी है जिसमें हर दिन बारूद और बम भी बिछे हैं, जिनमें विस्फोट होते रहते हैं। उफ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके अगले भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।